नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम करेंगे अध्याय 11 समरूपता के अंदर एक प्रमेय करेंगे जो क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। इसका कहने का मतलब है आपको कोई भी दो त्रिभुज देंगे और वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप होने की क्या कंडीशन होगी, संगत भुजाएं समान होगी, उसका अनुपात समान होगा। तो क्या होगा इसके अंदर ए बी बट्टा पी क्यू होता है बराबर ए सी बट्टा पी आर होता है बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। ये हमें तो पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ये संगत भुजाओं के अनुपात है और आपको चाहिए त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात, मतलब इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अनुपातों का वर्ग कर लेंगे। तो ये किसका आ जाएगा, हमारे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। तो वो हम आज ये सिद्ध करने वाले हैं। तो देखते हैं इसके अंदर हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो इसके अंदर देखो आपको दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी और डी ई एफ, और दोनों त्रिभुज क्या है, समान है, समरूप है, ए बी सी समरूप डी ई एफ है। तो उनके क्या हो जाएंगे, दो समरूप त्रिभुज है, समझ में आ गया। और दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान है, ये हमको सिद्ध करना है। अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम के लिए देखो सबसे पहले एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज बना दिया डी ई एफ, ये बना दिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना के लिए अपन को BC के ऊपर AD लंब खींचा, AL कर लेते हैं, और ये इसके ऊपर लंब खींचा M कर देते हैं। क्या है, लंबवत है इसके ऊपर। ये हमको रचना से करना है। क्या किया है, BC लंबवत AL व EF लंबवत DM खींचा, समझ में आ गया। अब उपपत्ति के अंदर क्या करना, देखो उपपत्ति। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले दोनों त्रिभुज को क्या करने हैं, समरूप। ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में क्या दे रखा है, समरूप दे रखा है। मैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हैं। अब क्या करेंगे इसके अंदर, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इसके अंदर संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो यहां से क्या लिखेंगे अपन, कोण ए बराबर कोण डी, अतः कोण ए बराबर कोण डी, और कोण बी बराबर कोण ई, तो कोण बी बराबर कोण ई, एवं कोण सी बराबर कोण एफ, तो कोण सी बराबर कोण एफ। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। अब तथा संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा क्योंकि समरूप है इस दोनों त्रिभुज के अंदर। तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी ई हो जाएगा, ये बटा ये हो जाएगा। इसी प्रकार बी सी बटा क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। तो बराबर में बी सी बटा ई एफ हो जाएगा, बराबर इसके बराबर में अनुपात ए सी बटा डी एफ हो जाएगा। समझ में आ गया। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई, 2 हो गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए एल बी में, त्रिभुज ए एल बी में, इसके अंदर देखो ये त्रिभुज और इसका संगत त्रिभुज, ये दोनों को समरूप करेंगे। ए एल बी व त्रिभुज डी एम ई में करो, दो कोण बराबर कर दो, समरूप हो जाएंगे। पहला कोण देखो, इस त्रिभुज का ये लंबवत है और इसका भी ये लंबवत है या नहीं है। तो यहां लिख देंगे कोण ए एल बी बराबर कोण डी एम ई,
कोण डी एम ई कहां से आया? दिया गया है, दोनों आपस में क्या है? लंबवत है, दिया गया। समझ में आ गया? उसके अलावा कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, ये कहां से आया? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमने क्या लिखा था? इसके संगत कोण बराबर है। अब ये इसके दो दो कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए एल बी समरूप त्रिभुज डी एम ई हो गया। कौन सी समरूपता हुई? ए समरूपता से। समझ में आ गया? ए समरूपता से हो गई। अब जब दो त्रिभुज समरूप है तो इनके अनुपात और इसके संगत अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे भुजाओं के। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? ये दो त्रिभुज समरूप है तो यहाँ लिख देंगे ए बी बटा डी ई। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बटा डी ई बराबर, क्योंकि इस देखो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इस त्रिभुज की ये तो इसकी संगत ये हो गई। अब इस त्रिभुज की ए एल करेंगे तो इस त्रिभुज की डी एम हो जाएगी। तो इसके बराबर में कौन सी हो जाएगी? ए एल बटा डी एम। समीकरण नंबर कौन सी हो गई? 3 हो गई। समझ में आ गया? क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप किया है तो इन दोनों की संगत भुजों का अनुपात बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे? इसके अंदर समीकरण 2 व 3 से तुलना करेंगे। समीकरण 2 व 3 से देखो क्या मिला हमको। देखो ए बी बटा डी ई और समीकरण ए बी बटा डी ई ये पूरा इसके बराबर है और ये पूरा इसके बराबर है। इसका मतलब ये तीनों ए एल बटा डी एम के भी बराबर होगा। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गया? ए बी बटा डी ई बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर ए एल बटा डी एम। समीकरण नंबर 4 मिल गया। समझ में आ गया? क्या हुआ कि ए बी बटा डी ये भी इसके पूरे तीनों बराबर है और ए बी बटा डी ए एल अपॉन डी एम के बराबर है। तो ये दोनों भी इसके बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो हम इसको समीकरण 4 से सब बराबर कर दिए। अब हमको ज्ञात करना है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अपन क्या करेंगे? दो त्रिभुज लेंगे, दोनों का क्षेत्रफल करेंगे। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होना चाहिए? इस संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ कर लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा इधर लिख लेते हैं। क्या ए बराबर कोण डी था, कोण बी बराबर कोण ई था व कोण सी बराबर कोण एफ था। ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर क्या करेंगे? दो त्रिभुज लेंगे तो दोनों त्रिभुज का अनुपात देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी ये वाला ए बी सी का क्षेत्रफल ओके बटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका भी हो जाएगा 1/2। त्रिभुज एबीसी में आधार ये है और ऊंचाई ये है तो क्या हो जाएगा? BC इंटू ए एल। क्या हो जाएगा? BC इंटू ए एल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज का 1/2 EF इंटू DM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 EF इंटू DM। इसका भी ये हो जाएगा। अब यहां से देखो 1/2 क्या हुआ? कट गया। पीछे हमारे क्या बचा? त्रिभुज ABC का, मैं ऐसे डायरेक्ट लिखता हूं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। समझ में आ गया? अब क्या हो गया? बराबर में BC इंटू AL बटन में यहाँ क्या है? EF इंटू DM। अब देखो AL अपॉन DM की जगह हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 4 में देखो AL अपॉन DM के बराबर ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। और अपन को क्या करना है? BC अपॉन EF के रूप में लिखना है। तो BC अपॉन EF देखो AL अपॉन DM के बराबर है या नहीं है? तो इस अनुपात की जगह अपन ये अनुपात कर सकते हैं। तो यहाँ से समीकरण 4 से अपन को क्या मिलेगा? AL अपॉन DM की जगह BC अपॉन EF लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ DE
एफ बराबर ये बी सी अपॉन ई एफ अपनी जगह ही है और इसकी जगह अपन क्या लिखते हैं और यही लिख देते हैं, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ पर भी बी सी अपॉन ई एफ यहाँ लिख देंगे समीकरण 4 से। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या मिल गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ क्या आया, बी सी इंटू बी सी क्या होता है बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ इंटू ई एफ क्या होता है ई एफ का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। अब देखो इसके आगे क्या इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की अपन एक भुजाघात अनुपात का स्क्वायर के बराबर ले लिया, परंतु हमको ये भी पता है कि संगत भुजाएं के अनुपात सभी बराबर होते हैं। यदि इसका भी वर्ग क्षेत्रफल के बराबर है तो दूसरी संगत का वर्ग भी बराबर होगा, इसका भी बराबर होगा। तो हम इसका फाइनल में क्या लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, लिखना यहाँ परंतु दिया गया क्या है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। समझ में आ गया। तीनों के अनुपात संगत अनुपात बराबर होते हैं, एक अनुपात बराबर आ गए तो बाकी वाले भी वर्ग के बराबर होगा। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज नीचे वाला कौन सा है डी ई एफ क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ क्या लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार ये हमारा प्रमेय है, सबको समझ में आना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आया एक बार इसको वापस देखें, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्नमाला 11.4 के अंदर, प्रश्न संख्या 1। तो हमारा प्रश्नमाला 11.4 का पहला प्रश्न है, निम्न के उत्तर सत्य असत्यम देना और कारण भी बताना। इसके अंदर पहला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसकी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है या नहीं है। तो आपको पता है हमने ये प्रमेय सिद्ध किया था कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने क्या था कि इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमको क्या करना है, त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है 4:9 और उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा 4/9 के वर्ग के बराबर हो जाएगा, अर्थात 16/81 इसका त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो भुजाओं का अनुपात और क्षेत्रफलों का अनुपात समान दिया हुआ है, तो लेकिन ये समान नहीं हो सकता, इसका वर्ग करेंगे ना वो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, इसलिए यह कथन क्या हो गया हमारा असत्य हो गया। अब इसके अंदर दूसरा देखो, दो त्रिभुज क्रमशः एबीसी व डीएफ में यदि त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीएफ के क्षेत्रफल का AB स्क्वायर B का 9/4 है, अर्थात आपको क्षेत्रफलों का अनुपात ये दे रखा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये दे रखा है। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे? नहीं हो सकता। सर्वांग समता के लिए क्या दोनों त्रिभुज सेम होने चाहिए, दोनों त्रिभुज की 2 कॉपी होनी चाहिए, अर्थात उसका अनुपात क्या होना चाहिए 1:1 होना चाहिए। इसलिए ये कथन भी क्या हो गया हमारा असत्य हो गया। क्या लिखोगे, दो सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है 1:1 होता है। तो यहाँ लिख देंगे दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत दो सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का
का अनुपात क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात भी 1:1 होगा, तो उसके वर्गों का भी अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। और तीसरा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। बिल्कुल ये कथन भी क्या है, असत्य है। क्यों है कि इसके अंदर आपको संगत नहीं दिया हुआ है। जब तक संगत नहीं देंगे तो इस दो त्रिभुज में कोई भी भुजा ले सकते हैं। जैसे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज के अंदर यदि इसका और इसका अनुपात देंगे तब इसका क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, लेकिन ये और ये भुजा लेगी तो ये समानुपाती नहीं हो सकता। इसलिए ये कथन भी क्या है, असत्य है। तो इस प्रकार ये 3 प्रश्न हुए। अगला हम चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या पहले का चौथा, त्रिभुज एबीसी एवं AXY समरूप हो और उनके क्षेत्रफलों का मान समान हो तो XY एवं BC समपाती भुजाएं हो सकती है या नहीं हो सकती हैं। आपको क्या दे रखा है, दोनों त्रिभुज समरूप है और उनके दोनों का क्षेत्रफल भी समान अनुपात में है, तो ये दोनों रेखाएं समपाती है नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज AXY का क्षेत्रफल, इसका अनुपात क्या होगा। मान लो त्रिभुज ले लेते हैं, तो इसी चित्र की जरूरत नहीं है, लिखते हैं AB बटा AX का होल स्क्वायर बराबर BC बटा XY का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और AC बटा AY का होल स्क्वायर। और इनका क्षेत्रफलों का मान भी क्या है, समान है। तो इसका मतलब क्या है, 1/1 ही है। तो अब ये सब आपस में क्या है, समान है, तो इसका भुजाओं के वर्गों का अनुपात भी 1 होगा, अर्थात इसका मान भी 1/1, इसका मान भी 1/1, इसका मान भी 1/1। तो यहां से अपन को क्या मिला, AB बटा AX का होल स्क्वायर बराबर 1/1। तो यहां से अपन क्या करेंगे, अंडरूट 1 लगेंगे तो यही मिलेगा, AB बटा AX बराबर 1/1। तो यहां से क्या हो गया, AB बराबर AX, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, समपाती हो गई। इसी प्रकार में ये दोनों भी समपाती होगी, तो यहां लिख देंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, BC बराबर XY तथा AC बराबर AY। इस प्रकार आपको क्या लिखना है, ये कथन सत्य है, समपाती है। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। यदि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेमी और 121 वर्ग सेमी है, यदि EF बराबर 15.4 सेमी हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझे। क्या कह रहे हैं, देखो दो त्रिभुज है, एक तो है ABC, दूसरा क्या है DEF। दो त्रिभुज बना दिए, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए हुए क्रमशः 64 और 121। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कितना है, 64 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको एक भुजा का मान भी दे रखा है, EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर। और आपको क्या कंडीशन दे रखी है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। लेकिन त्रिभुजों का के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है। तो यहां ले लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा है, DEF बराबर, अब संगत भुजाओं का अनुपात। अब संगत भुजा कौन सी लेंगे, जिस अनुपात अपन को दे रखा है ज्ञात करना है। क्या देखा, BC और EF के रूप में, तो BC ये रहा और EF ये रहा, इसके रूप में हम लिख देते हैं
तो लिख देते हैं यहाँ BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर। इसका एरिया इसके वर्ग के बराबर होता है। अब जो जो मान दे रखा है वो मान रख दो। तुम क्या लेंगे, ABC का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 64, तो यहाँ लिख देंगे 64 बटा DEF, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 121 बराबर BC का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर बटा EF का मान आपको दे रखा है 15.4 का स्क्वायर। अब इसको हल कर देते हैं, आपका किसका मान आ जाएगा, BC का मान आ जाएगा। अब आप गलती मत करना, इसका वर्ग मत करना, आपको क्या करना, इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखना और सामने स्क्वायर काट देना। 64 किसका होता है, 8 वाटी 64, 8 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, तो इसको ये लिख सकते हैं। और सामने इसमें भी ये लिख सकते हैं BC बटा 15.4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये गुणा हो जाएगा, 15.4 को 8 से गुणा कर लेना बराबर, ये बट्टा में 11 आ जाएगा बराबर किसका मान आ जाएगा, BC का मान आ जाएगा। अब BC को हल कर देना, जो भी आपका वैल्यू आ जाएगा वो किसकी हो जाएगी, BC की वैल्यू हो जाएगी। तो 15.4 × 8 बटा 11, इसको हल कर देना, आपका किसका मान आ जाएगा, सेंटीमीटर के अंदर BC का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है। तो आज हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम प्रश्न संख्या 3 करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। और इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके। धन्यवाद।